नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर इस विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा आपको जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक कुशीनगर के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमारे मध्य इसके लिए उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें अपने मूल विषय पर विशेष जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे कुशीनगर के बारे में। चूँकि कुशीनारा जो पहले से कहा जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की 45 वर्ष तक की यात्राएं अलग अलग शहरों में जाकर, गाँवों में जाकर और कई ऐसे परिवारों के बीच में जाकर के उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू रखी, धर्म प्रचार प्रसार किया और लोगों को सुखी बनाने का, दुख मुक्ति का मार्ग बताया। और ये हम देखते हैं कि जो कुशीनगर है ये वर्तमान में और पहले, जैसे आप देखेंगे तो ये पहले मल्लों की नगरी हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे गोरखपुर से कुछ दूरी पर ये कुशीनगर हमें देखने के लिए मिलते रहता है, जहाँ पर अंतिम समय जो था तथागत गौतम बुद्ध का व्यतीत होते रहता है। इसलिए इस शहर को एक वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया, जहाँ पर दुनिया भर के लोग अभी भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अंतिम में हम जानते कि तथागत गौतम बुद्ध को चुंद ने भोजन के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने भोजन दिया था तथागत गौतम बुद्ध को। और उसके बाद आप देखते कि उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती चली गई और वे इस बात को उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है। माघ पूर्णिमा के दिन उन्होंने ये बातें कही और 3 महीने बाद देखते तो उनका महापरिनिर्वाण होता है। चूँकि तथागत गौतम बुद्ध की 3 मूलभूत घटनाएं जो एक ही दिन घटित होती है। जैसे कि आप देखते कि उनका जन्म जो कुशीनगर, जो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई और उनको महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, यानी तथागत गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, वह है कुशीनारा में। तो यही कुशीनारा जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय में, आप जानते कि मल्ल लोग वहाँ पे रहा करते थे, उनकी ये राजधानी भी थी। और तथागत गौतम बुद्ध का अंतिम समय, जैसे कि जब उन्हें शरीर उनका काम नहीं कर रहा था, उनको काफ़ी थकान सी हो रही थी, काफ़ी उन्हें भूख लगी हुई महसूस होना या उन्हें आभास होने लगा था कि अब वो अपने शरीर को त्यागने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि कुशीनगर में वे नदी पार करते हुए वहाँ पर आए थे और 2 साल वृक्षों के बीच में ये भिक्खु आनंद से उन्होंने कहा था कि भिक्खु आनंद, अब मुझे थकान सी महसूस हो रही है, अब मैं यहाँ पर विश्राम करूँगा। और तब चीवर बिछा करके वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध
साल वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। तो क्योंकि उनका अंतिम समय ही यहाँ पर व्यतीत हुआ, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली, वह है कुशीनारा। और जब उनका अंतिम समय यहाँ पर व्यतीत हुआ, अंतिम जब सांस ली, तो भिक्खु आनंद उनके साथ थे। तो यह स्थान कोई साधारण नहीं है। प्रमुख स्थानों में तथागत गौतम बुद्ध के जीवन के प्रमुख स्थानों में से कुशीनारा हमें एक बड़ा स्थान देखने के लिए मिलता है। जैसे आप देखेंगे लुम्बिनी है, बोधगया, सारनाथ और कुशीनारा। ऐसे तो बहुत जगह हैं, लेकिन यह स्थान जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व वाले जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर दिया, और वो जब अंतिम समय यानी जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं महापरिनिर्वाण तथागत गौतम बुद्ध का। इसी कुशीनारा में होते हुए हमें देखने के मिलता है। और इसलिए बहुत लंबे समय के बाद आप जब देखेंगे तो यहाँ पर स्तूप और विहार का निर्माण किया गया। तथागत गौतम बुद्ध का इसी जगह में अंतिम संस्कार भी किया गया। उनके लगभग अनुयायियों के दर्शन के लिए उनको 7 दिन तक रखा गया था, अच्छी तरह से सुगंधित करके, शव की रक्षा करते हुए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लगा करके उन्हें रखा गया था। और उनके जो अनुयायी थे वो काफ़ी दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे थे। उनको लगता था कि अब शास्ता नहीं रहे, क्योंकि शास्ता ने तथागत का नाम, दूसरा नाम शास्ता भी है। तो लोगों को रहता था कि अब शास्ता नहीं है, तो अब हमें कौन उपदेश करेगा, हमें कौन मार्ग बताएगा। इसलिए उनके ज़्यादातर अनुयायी काफ़ी दुखी हुए, और वो चाहे वो भिक्खु हो, भिक्खुनियाँ हो, उपासक उपासिकाएँ हों, वे सब के सब इसी कुशीनगर में दर्शनार्थ वो आए। और जैसे कहा जाता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह जैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही बुद्ध का भी ऐसे ही अंतिम संस्कार किया गया। बहुत ही अच्छी तरह से श्रेष्ठ जीवन पद्धति को मानने वाले लोग, जहाँ पर उन्होंने उनके अच्छी तरह से सत्कार किया गया। चूँकि आप जानते हैं कि जो मनुष्य है वह जीते जी जितना महत्वपूर्ण है, उतना शरीर त्यागने के बाद भी है। इसलिए उस काल में उनके अनुयायियों ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका ध्यान रखा। और अंतिम संस्कार के बाद हम जानते हैं कि उनकी एक एक राख, एक एक अस्थि भी उनके अपने अनुयायियों ने बांट ली। विशेष तौर पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि तथागत की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। उनमें से कुशीनारा के मल्ल भी शामिल थे, उन्हें भी ये अस्थि दी गई। और इसलिए कुशीनगर में उनके याद में तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली जिसे कहा जाता है आज वर्तमान में, उस स्थान पर बहुत ही सुंदर एक बड़ा विहार और स्तूप का निर्माण किया गया, जो कि आप वहाँ पर भी तथागत की अस्थियों को देख सकते हैं। छोटे इर्द गिर्द आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर बड़े स्तूप बने हुए हैं। चूँकि ये बहुत पुराने हैं, 2000 साल से भी पुराने हैं, इसलिए वह जितने अभी वर्तमान में दिखाई देते उससे भी पहले कहीं गुना बड़े थे। और इसलिए यहाँ पर अलग अलग स्थानों को जो स्तूप चैत्य विहार बना करके उन्हें नाम दिया गया। तो हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के इस महापरिनिर्वाण स्थली जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उस काल से रही है, और इसलिए श्रद्धा का भाव बहुत लोगों में देखा जाता है। जो दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं। तो इसलिए इसी कुशीनगर में अलग अलग जो देश के लोग हैं, जो बौद्ध अनुयायी हैं, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े विहारों का निर्माण किया। और निर्माण करके उन्होंने यहाँ पर इसको एक प्रकार से हाईलाइट किया। उस समय में जो 50-60 साल पहले और उससे भी अधिक जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर की स्थिति बहुत दयनीय थी। आज वर्तमान में तो काफ़ी कुछ स्थिति सुधरी भी नज़र आती है। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो भी बातें हैं अंतिम समय की आप यहीं पर देख पाते हैं। और इसलिए इस स्थान को
श्रद्धा के भाव से अभी भी देखा जाता है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यांमार के चंद्रमणि भिक्खु यहाँ पर आते हैं कुशीनगर में, आने के बाद में उसे और भी जीवित करते हैं। उन्होंने इस महापरिनिर्वाण स्थली को बहुत ही अच्छी तरह से एक लोगों के बीच में उसका प्रचार और प्रसार किया। तो आप देखेंगे कि इस स्थान पर एक बड़ी सी लंबी सी महापरिनिर्वाण निर्माण की यह मुद्रा वाली मूर्ति रखी गई है, क्योंकि उनका अंतिम समय यहीं पर वो व्यतीत हुआ था, इसलिए उनकी याद में और बड़े बड़े विहार निर्माण किए गए, लेकिन वह ज़्यादातर आप देखेंगे तो खंडर के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो उनकी वास्तविक भावना थी, जो उन्होंने धर्म का प्रचार और प्रसार किया, इसलिए उनके अनुयायियों ने भी इस तरह से ध्यान रखते हुए ये काम किया है, और यह काम कोई साधारण नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक बड़े बड़े स्तूप या चैत्य या विहार निर्माण करना, ये उस काल के लिए एक चुनौती तो था, लेकिन फिर भी सम्राट अशोक जैसे एक राजा ने उनकी याद में यहाँ पर विहार निर्माण किया और उसको यहाँ पर लोगों तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान जहाँ पर ये तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। 5 या 4 जो प्रमुख स्थान रहे, वहाँ पर अधिकतर उपासक उपासिकाएं या भिक्खु भिक्खुनियाँ अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते रहते हैं। इसलिए कुशीनारा आज देखेंगे तो आप दुनिया के पटल में हमें देखने के लिए मिलता है। हर एक जगह का आदमी जो बुद्ध अनुयायी नहीं भी हो, लेकिन फिर भी वह कुशीनगर आता है, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध अपनी अंतिम सांस ली थी। और उस स्थान को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर चाहे वो थाईलैंड का हो, श्रीलंका का हो, म्यांमार का हो, या अलग अलग देश के जो लोग हैं, वहाँ पर आकर के उन्होंने अपने विहार बनाए हैं। यही जगह में आप देखेंगे कि महापरिनिर्वाण स्थली, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का अंतिम समय यहाँ पर गया और वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, उसी से लगा हुआ एरिया जब देखेंगे तो चंद्रमणि भिक्खु, जो कि उस समय के वह एक स्थवीर भिक्खु थे, महास्थवीर थे, और उन्होंने ये कार्य किया उनको जीवित करने का। वैसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारे जो अंग्रेज हैं, जो भारत में आकर के उन्होंने जब तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी स्पॉट हुआ करते थे, वहाँ पर उन्होंने उसका ठीक तरह से अध्ययन किया था। इसलिए बहुत सारे शिलालेखों को पढ़ने के लिए या स्तूप चैत्य और हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसको जीवित करने का काम बहुत सारे जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ इस पर अपना योगदान दिया। चूँकि यह योगदान कोई साधारण नहीं, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध स्वयं उपदेश दिया करते थे, स्वयं ही वो लोगों को बताया करते थे। उनके बताने के बाद कितने सारे जो लोग हैं वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए। चूँकि कुशीनगर जो पहले से ही एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जहाँ पर खुद तथागत गौतम बुद्ध ने चारिका करके जीवन को जिया है, और ऐसे स्थान पर यदि हम देखें तो आप देखने को मिलेगा कि संसार के सभी लोग यहाँ पर आकर के वह धरती को नमन करते हैं कि यह वह धरती है जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम सांस ली थी। इसलिए वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट करना यह वो भी मन से करना, ये बड़ी बात देखी जाती है। इसलिए आज भी कुशीनारा का जो स्थान है वह दिनों दिन लोगों के चेतनाओं में बैठ रहा है, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए यह पुरातात्विक जो विभाग है उससे आज के समय में देखेंगे तो वो स्थान को उन्होंने अपने कब्जे में करके वहाँ पर वो सारी देखरेख करने का काम वो करते हैं।
इसलिए सम्राट अशोक ने इस स्थान को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का अंतिम समय जो व्यतीत होता है। तो आप देखेंगे कि कुशीनरा के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे जगह थी जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने वहाँ पर उन स्थानों को भेंट दिया, वहाँ जाकर उन्होंने उपदेश दिया। वैसे ही जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका पूरा का पूरा उल्लेख हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और वो सभी बातें जो उस काल में कुशीनगर में घटित हुई थी, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली तो स्वाभाविक है कि वहीं पर ये सभी घटित हुई। तो वह हर एक आदमी के जीवन में अच्छी चीज़ें उत्पन्न हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, शांति उन्हें मिल जाए, इस पर अधिकतर वो बल दिए जाने पर कोशिश किया करते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के समय में उनके साथ रहने वाले जो भिक्खु थे हमेशा के लिए, वो थे भिक्खु आनंद। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जाने के बाद सबसे यदि ज़्यादा पीड़ा यदि किसी को होगी तो आप देखते कि भिक्खु आनंद को हुई। और वह इतनी पीड़ा, इतना सोच, इतनी समझ होने के बावजूद भी आप देखते कि एक इंसान के अंदर में वो भावना बनी रहती है। इसलिए वो काफ़ी दुखी हुए और ये दुख का समाचार तो सभी जगह फैल चुका था इस श्रावस्ती कुशीनगर की धरती से। और इसलिए यह एक ऐसा जीवन मार्ग जो मनुष्य को मिला होता है और वो अपना अंतिम समय जहाँ पर व्यतीत करे, वो भी कोई साधारण स्थान नहीं माना जाता। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा महापरिनिर्वाण को प्राप्त होना, वो भी कुशीनगर की धरती से, तो यहाँ इस विश्व में प्रसिद्ध होने में इससे बड़ी आसानी होगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जुड़ा हुआ स्थान, जो कि संसार के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते रहते। इसलिए यहाँ की जो बनावट की गई थी कुशीनगर की उस समय के जो स्थल देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर ईंट का अधिक इस्तेमाल किया गया, मिट्टी का और रेत का और अत्यधिक अलग अलग तरह की चीज़ों का वह एक प्रकार से इस्तेमाल करना। इसलिए आपको छोटे छोटे टीले के रूप में वहाँ पर स्तूप दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको सरोवर दिखाई देगा, वहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थली के जगह में बड़ा सा विहार बनाते हुए हमें देखने के लिए मिलते रहता है। कुछ भाग तो खंडर के रूप में हमें दिखता है, क्योंकि वो बाद में नष्ट किए गए थे। तो इसलिए जो मुख्य बातें हैं हमारे अपने जीवन काल के लिए कि कम से कम ये कुशीनरा जो कि तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली रही है, यहाँ पर निश्चित रूप से हमें विजिट करना, दर्शन करना यहाँ का जरूरी। इसलिए सम्राट अशोक ने जो यात्राओं का करने का जो अधिकार दिया था, उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर यात्रा करने के लिए कहा जाता था। आज वर्तमान में भी ऐसी जगह जो तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष जुड़ी है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह कोई साधारण नहीं, ये एक पवित्र होली लैंड जिसे कहा जाता है, वह हमें देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए कुशीनरा यह आज के वर्तमान समय में भी जितने प्राचीन काल में जितने प्रासंगिक नज़र आते हैं, उतने ही आज वर्तमान में यह कुशीनरा जगह जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आज के वर्तमान समय में यदि हम देखें तो आवागमन के लिए यहाँ कोई ख़ास दिक्कतें अब नहीं होती। पहले तो ये हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान में जब आप देखेंगे तो यहाँ बड़ा आसान है। यहाँ पर आसानी से आपको बस की सुविधा मिलती है, ट्रेन, और आपको आजकल एरोप्लेन की भी सुविधा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से एक बहुत ही गहरा जो संबंध है और ये प्रमुख स्थान है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में, चूँकि आप जानते हैं कि हर एक आदमी को वह मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति का शरीर का त्याग देना जो स्वयं ही भूत है। और इस आधार पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह मनुष्य के लिए एक बड़ी से बड़ी बातें वह हमें देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए तथागत के उपदेश अंतिम समय के आप देखेंगे तो अनिच्छा व संखारा, सभी संस्कार अनित्य हैं। हर एक चीज़ें मनुष्य की
वह बदलते रहती है, जैसे कि वैसे होने की संभावना नहीं है, वह बदलते रहती है। इसलिए यह कुशीनारा का स्थान इस मायने में जब आप देखेंगे तो काफ़ी आपको एक प्रमुख स्थान, या जिसे कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श हुए हैं। एक तो जहाँ से गुजर गए, लेकिन जहाँ पर वो रह कर के अंतिम सांस ली, तो यह स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि एक बड़ा स्थान उसे माना जाता है। ये समस्या तो बनी रहती, लेकिन समस्या का समाधान भी मनुष्य के जीवन काल में देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए समाधान जो हमें दिया, हमें जो उपचार बताया, जो हमें ज्ञान बताया, वो तथागत गौतम बुद्ध के माध्यम से हमें इस संसार में देखने के लिए मिलता है। इसलिए कुशीनारा जैसे शहर या जगह जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने इतने सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखा, और जब वो उम्र के अपने 80 वर्षों में बीत चल रहे थे, क्योंकि 80 वर्ष भी कोई छोटा जीवन नहीं होता है। 80 वर्ष भी मनुष्य का बहुत बड़ा एक जीवन माना जाता है। 45 वर्ष तक धम्म का प्रचार और 80 वर्ष तक उनका जीना, ये उस काल में एक बड़ी बात मानी जाती थी। और धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए वहीं से कई जगह आप देखेंगे कि चाहे चंद्रमणि भिक्खु, जिन्होंने वहाँ जाकर के स्कूल खोला, उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो वहाँ पर आकर जब देखते हैं कि ये तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर आने वाले लोग तथागत गौतम बुद्ध के मूर्ति पर वह चीवर चढ़ाते हैं या दान देते हैं, और एक पूजा करते हैं, ताकि वह ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध स्वयं इसी जगह उन्होंने अपने अंतिम सांस लेकर के इस बचे हुए अपने अवशेष को धीरे धीरे सभी राजाओं के बीच में बांटते हुए, वहाँ के मल्लों ने भी इसके बारे में बड़ा जो भाव बनाया था प्राप्त करने का, वो भी किया। लेकिन मल्ल लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से उनके संस्कार की तैयारी की। जैसे आप देखते हैं कि मृत्यु के समय में कोई ढोल नगाड़े तो नहीं बजाए जाते, लेकिन कम से कम ऐसा जीवन जिन्होंने मानव कल्याण के लिए व्यतीत किया और उनका महापरिनिर्वाण, तो आप कई बार देखते भी होंगे कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनके लिए पूरी तरह से श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए वह सोचते नहीं हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं, तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक जीना और एक सही मायने में जीना। तो बुद्ध का जीवन तो सारा इस संसार के लगा हुआ था, और वो रोज अपने जीवन काल में यही प्रयास करते थे। लेकिन अंतिम समय में आप जानते कि सुगर मद्य, जो कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिनके ग्रहण करने पर कई बार आप देखते कि कुछ लोगों को लाभ प्राप्त होता है, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन फिर भी अंतिम समय यहाँ पर उन्होंने चारिका करते हुए, चाहे वह वृद्ध भी हो गए, लेकिन फिर भी मन में वो भाव बना रहता था। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने अंतिम अपना शिष्य भी बनाया। उन्हें लगता था भिक्खु आनंद को कि तथागत की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम जो है वो उन्हें आराम करने दिया जाए। लेकिन तथागत ने जैसे ही सुना सुपुत्र को, तो उन्होंने उन्हें मिलने के लिए कहा कि अंतिम समय में भी ऐसा कुछ परिवर्तन आ सकता है, या कोई सुनना चाहते तो उन्हें हम बता सकते हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छी तरह से अंतिम समय उनका जीवन काल में लगता तो था कि और भी वो अधिक जीवन जी करके धम्म का प्रचार प्रसार और भी अधिक करेंगे। लेकिन मनुष्य के साथ जुड़ी हुई रियलिटी जो खुद तथागत गौतम बुद्ध ने बताई थी, जैसे आप देखेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में, वो खुद दुख के कारण को बताते हैं, और वो उन कारणों में जब आप देखेंगे तो क्या हम उन सब बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उतार रहे हैं जीवन काल में, तो आप इसके आधार पर देखेंगे कि वह मनुष्य के लिए हमेशा वह उनके प्रगति के बारे में विचार करना एक बहुत ही कम लोगों में सोच देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये सोच जो कि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में जुड़ी हुई देखने के लिए मिलती है। इसलिए आज पूरी दुनिया में
कुशी नगर का नाम इस मायने में जाना जाता है कि ये कम से कम तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। और जब ये महापरिनिर्वाण स्थली है तो दुनिया भर के लोग इसको अपने श्रद्धा के भाव से देखते हैं। इसलिए कोई साधारण स्थान नहीं, श्रद्धा का स्थान है। और जब ये श्रद्धा का स्थान है तो आने जाने वालों की यहाँ पर कोई कमी नहीं होती। इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज का जो नाम है वो देने के लिए मिला कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करते रहते हैं। इसलिए आज जब हम कुशीनगर की बात करते हैं तो हर एक आदमी का ध्यान यहाँ पर होता है। उस काल में बड़ी कठिनाइयों से वहाँ पर लोग गुजरते थे, लेकिन अब देखेंगे तो हर एक प्रकार के संसाधन, चाहे वह किसी के माध्यम से पूरी हुई हो, तो वह कहीं ना कहीं पूरी होती हुई हमें देखने के लिए मिलती रहती है। उनके जब देखेंगे तो आप देखेंगे 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व, उनका इसी जगह में महापरिनिर्वाण होता है। क्योंकि तथागत तो और भी पहले के हैं, और जब वो पहले के हैं तो आप देखेंगे कि उनका जीवन भी कोई एक दिन का नहीं, लंबा समय व्यतीत करने वाले ऐसे व्यक्ति जो लगातार समाज के लिए, हित के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके सुख के लिए अधिकतर वो प्रयास करते रहते हैं। और उनके प्रयास से ही काफ़ी कुछ संभव हुआ है। और इसलिए आप देख पाएंगे कि ऐसी पुरानी नगरी, पुराना शहर जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, आज भी उसका नाम आप देखेंगे तो कुशीनगर ही है। जो पहले था वैसा ही नाम आज भी वर्तमान में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए यह स्थान पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि ये कोई साधारण नहीं, यह एक महत्वपूर्ण स्थान जो दुनिया भर में इसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो विहार हैं, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आकर के वहाँ पर रुकते भी है, और वो वहाँ आकर के लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, चूँकि उनको वो शक्ति प्राप्त हो, बल प्राप्त हो, वह उनको शांति प्राप्त हो। क्योंकि जिस जगह तथागत के चरण स्पर्श हुए वहाँ पर उनको अलक्ष्य अनुभूति हो। इसलिए सभी के सभी बड़े ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर लोग आते हैं। कुछ जो घटनाएं हैं मनुष्य से जीवन के साथ जुड़ी हुई, वो सभी की सभी घटनाओं को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की अंतिम घटना जीवन से जुड़ी हुई, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो कुशीनगर में यहाँ पर होती है। और इसलिए कुशीनगर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन आज हम लोगों ने विस्तार से आपके सामने रखा, आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकते हैं। भवतु सब मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही बिजी हैं, ये मुझे पता है, लेकिन आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें विषय पर मुख्य जानकारी दी। इसके लिए फिर मैं आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। दर्शकों, आज इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के इस प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या आप हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है, और जो कुछ नए दर्शक आए हैं उन्हें यह जानकारी देनी है कि आपके प्रश्न जो हमारे पास आते हैं वह कुछ बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं। इसके कारण हम उन्हें प्रसारित नहीं करते हैं, परंतु उन फ़ोन नंबरों पर हमारे आदरणीय भंते जी या हमारे एक्सपर्ट सीधे तौर पर आपसे संपर्क करते हैं, और यही प्रक्रिया ईमेल के भी की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे।
तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो